तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ डेंसिटी ऑफ अर्थ इज डबल्ड कीपिंग रेडियस कांस्टेंट। तो हमें क्या दिया गया है? तो डेंसिटी अर्थ की हम डबल कर रहे हैं और रेडियस को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस क्या होगा? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किसको बैलेंस करता है? तो वेट को बैलेंस करता है। और वेट का फॉर्मूला क्या है? एम जी। एम ने एम को काटा तो हमें क्या मिलता है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी। ये फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, अब ये मान लेते हैं पहला जी वन हो गया। अब यहाँ पर मास को एम वन बोल देते हैं और रेडियस तो कांस्टेंट है। अब हमको क्या बोला है कि डेंसिटी हमारी डबल हो गई। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब यहां पर मास क्या हो जाएगा? तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। अब चूंकि रेडियस हमारा सेम है तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और आर कैसा है? कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम हमारा कोई चेंज नहीं होगा। अब जो डेंसिटी है वो क्या कर रहे हैं? हम डबल कर रहे हैं, यानी m1 इज इक्वल टू रो वन आएगा और m2 इज इक्वल टू ट्वाइस रो वन आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? नया जी जो निकलेगा वो निकालना है। तो जी1 के लिए फॉर्मूला क्या निकाला है? तो जी m1 अपॉन आर स्क्वायर है। और जी2 के लिए फॉर्मूला क्या है? जी m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, G1/G2 इज इक्वल टू क्या आएगा? Gm1 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Gm2 अपॉन आर स्क्वायर। आर आर मर गया, जी जी मर गया, तो G1/G2 क्या आ गया? M1/M2 आ गया। ठीक है, अब M1 कितना है? तो M1 है रो वन और ये कितना है? ट्वाइस रो वन। तो G1/G2 कितना हो जाएगा? तो रो वन मर गया, ये आ गया 1/2। तो G1/G2 कितनी आती है? हाफ वैल्यू आती है। अब हमको G2 निकालना है, तो G2 क्या आ जाएगा? ट्वाइस G1 आ जाएगा। अब मान लेते हैं G1 कितना है? तो वो 9.8 है। ठीक है, तो 2 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा? 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो बी ऑप्शन सही है। तो बी ऑप्शन पे टिक करो और आगे बढ़ जाओ।